Dear students, I am Ashish Kumar from Golden Future Public School, and this is the last part of chapter 1 of class 7, and the subject is science. Dear students, हम लोग इसके पहले पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है. थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए हॉट कीज और फैक्ट जो है वो बच गया है, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं. लाइफ प्रोसेस, द बेसिक फंक्शंस विच अलाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव ऑन अर्थ. तो लाइफ प्रोसेस किसको बोलते हैं? वो सारा बेसिक फंक्शन जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ में रहता है, कोई भी काम करता है, जैसे सांस लेना, ब्रीथिंग करना, एक्सक्रेशन करना, रेस्पिरेशन करना, ये सारा कोई भी काम कर रहे हैं हम, तो उसको क्या, उस सब किस में आता है? लाइफ प्रोसेस को बोलते हैं. नेक्स्ट न्यूट्रिशन है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड. फूड को लेना और उसको यूटिलाइज करना, फूड को लेकर के जो एनर्जी हम प्राप्त करते हैं उसके लिए हम जो भी काम करते हैं वो फूड को लेने के लिए और उसको यूज करने के लिए, वो सारा न्यूट्रिशन में कहलाता है. फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड. हम ग्रीन प्लांट्स जो है अपना फूड बनाने के लिए जो क्रिया करते हैं उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. पैरासाइटिक प्लांट्स, द नॉन ग्रीन प्लांट्स विच लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम. पैरासाइटिक प्लांट्स जो होते हैं, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, अपने से खाना नहीं बना पाते. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उस पर फुल्ली उस पर डिपेंड करते हैं. एक पार्शियल होते हैं, एक टोटली होते हैं. तो कोई पार्शली होते हैं, कोई टोटली होते हैं. जो नॉन ग्रीन होते हैं वो टोटली उस पर डिपेंडेंट करते हैं, होस्ट पर डिपेंड होते हैं, किसी के पास रह करके अपना उनका भोजन वो स्वयं लेते हैं. होस्ट के बारे में हम लोग जानते थे, द ऑर्गेनिज्म ऑन विच पैरासाइट्स ग्रो और सर्वाइव. जिस पौधे पर डिपेंड होता है कोई पैरासाइट, उसी को क्या बोलते हैं? उसका होस्ट बोलते हैं, घर बोलते हैं. फिर है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, द प्लांट्स विच लिव एंड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. सैप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं. मैंने इसके पहले पढ़ा था कि मशरूम जैसे है, वो क्या करता है? डिपेंड करता है. जब हम लोग छोड़ देते हैं पुआल वगैरह तो उसी में वो बढ़ता है. तो मशरूम एक अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए. जो डिपेंडेंट होता है, जो हरे जो ऑर्गेनिक मैटर है उसी पर उसका लाइफ होता है. सिम्बायोटिक प्लांट्स विच लिव इन एसोसिएशन विद अदर प्लांट्स एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. वो क्या होते हैं? कुछ एक दूसरे को क्या प्रोवाइड करते हैं. कोई उसको एक न्यूट्रिएंट्स, एक वाटर प्रोवाइड कर देते हैं, एक मिनरल्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो दूसरा क्या करते हैं? उसको फूड प्रोवाइड कर देते हैं. क्योंकि वो एक फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते तो उनके से वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, मिनरल्स की वो अवेलेबल करवा देते हैं. इस तरह से एक दूसरे को सहयोग करते हुए जो एक दूसरे को शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? आपस में सिम्बायोटिक प्लांट्स कहलाते हैं. इसके बाद है इंसेक्टिवरस प्लांट्स, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स विच यूजुअली ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल. जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है विशेषकर, तो वहाँ पर नाइट्रोजन लेने के लिए वो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट को क्या करते हैं? खा जाते हैं, अटैक करते हैं. और इस तरह से अटैक नहीं करते जैसे कोई इंसान करता है या फिर कोई एनिमल करता है, लेकिन हाँ उनका एक तरीका होता है, उनके पास एक एडाप्टेशन होता है, उनका एक विशेष प्रकार का एक ऑर्गन हो जाता है, क्रिएट हो जाता है एक पत्ता में. और उसी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पीचर प्लांट ये सब किस प्रकार से उसको अट्रैक्ट करते हैं, रस नेक्टर से अट्रैक्ट होकर के, और उसी में फिर चिपक जाते हैं, स्टिकी रहता है. तो उसके बाद फिर इंसेक्ट उसको क्या करता है? डाइजेस्ट कर लेता है. तो इंसेक्टिवरस प्लांट इसको बोलते हैं, जो इंसेक्ट के द्वारा अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर लेते हैं. उसके बाद कुछ फैक्ट है डियर स्टूडेंट, द बेसिक एक्टिविटीज विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन ऑर्डर टू मेंटेन एंड कंटिन्यू देयर लाइव्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. वो सारा बेसिक एक्टिविटी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए, वो क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेस कहलाता है. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली आर सम ऑफ द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस. तो न्यूट्रिशन हो गया, मतलब जिसको हिंदी में पोषण बोलते हैं. रेस्पिरेशन जिसको हिंदी में श्वसन बोलते हैं. ग्रोथ मतलब विकास. एक्सक्रेशन मल का त्याग जो करते हैं इसको एक्सक्रेशन बोलते हैं. रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली आर सम ऑफ द बेसिक एक्सप्रेशन. तो ये जो स्टिमुली है और ये जो रिप्रोडक्शन है मतलब जनन, ये सारा क्या कहलाता है? ये सब लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है. ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस. तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? प्लांट खासकर ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन उन्हीं का होता है. वो सिंपल फूड को
वो मतलब जैसे कि एटमॉस्फेयर से क्या ले लेते हैं, CO2 ले लेते हैं, सनलाइट ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। वो कोई फूड नहीं होता है, इनऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको वो ऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर लेते हैं, और जो ऑर्गेनिक मैटर में चेंज करके भोजन तैयार कर लेते हैं उसी को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो अपना भी भोजन तैयार कर लेते हैं, और ना केवल अपना ही करते हैं, वो सभी के लिए तैयार कर लेते हैं। इस पर हम लोग सब डिपेंडेंट होते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि अपना जो फूड तैयार करते हैं, जिस प्रोसेस से उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, वाटर की, और सनलाइट की, और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ये 4 चीज़ के बिना किसी एक चीज़ की भी कमी होने पर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स हमारे नहीं कर पाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स इंक्लूड पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक एंड इंसेक्टिवरस प्लांट्स। हम लोग अभी ठीक इसके पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि 4 प्रकार के हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं। पैरासाइटिक होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, और सिम्बायोटिक होते हैं, इंसेक्टिवरस होते हैं। चारों के बारे में हम लोग डिटेल से पूरा पढ़ चुके हैं। फिर है प्लांट्स फुलफिल देयर मिनरल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम सॉइल, वाटर एंड एयर। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सॉइल से नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह ये सब वो सॉइल से ले लेते हैं, ठीक है, और एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह ले लेते हैं, और वो वाटर से भी जो मिनरल्स वगैरह होता है उनको लेना वो उससे ले लेते हैं। तो इस प्रकार से प्लांट्स अपने सारे ज़रूरत के जो उनको मिनरल्स प्राप्त होना चाहिए वो सब प्राप्त कर लेते हैं। किससे? सॉइल से, वाटर से और एयर से। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आते हैं, लेट्स आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप लोग बुक खोल लीजिए और बढ़िया से जो है इसको आप मैच कर लीजिए, क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और अभी जो है सारा ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्व करेंगे। लाइफ प्रोसेस विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म आर तो वो लाइफ प्रोसेस जिसमें जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं वो क्या है? नंबर ए, न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, बी, रेस्पिरेशन